संयुक्तम सत्कर्म स्वकीय भावानां कर्तृ भवति। कर्म जो है अपने भाव अर्थात पर्यायों का कर्ता होता है, तो वह कर्म किस रूप से कर्ता होता है? तो कहते हैं कि संयुक्तम, संयुक्त रूप होता हुआ। केन संयुक्तम, किससे संयुक्त होता हुआ कर्म अपने भावों का कर्ता होता है? तो मिथ्यात्व रागादि भावेन परिणामेन, मिथ्यात्व रागादि जो भाव अर्थात परिणाम है उससे संयुक्त होता हुआ, अर्थात इनके निमित्त को पा करके वह कर्म अपने भावों का कर्ता होता है। यानी वह पुद्गल वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणम हो करती हैं, उनका वह कर्ता कर्म तब सिद्ध होता है जब मिथ्यात्व रागादि भावों के साथ संयुक्त होता है। यानी मिथ्यात्व रागादि जो जीवगत भाव हैं उनका संयोग जब तक नहीं मिलता तब तक वो कर्म वर्गनाएं अपने कर्म का कर्ता नहीं हो सकती हैं। कर्म वर्गनाएं कर्म रूप में परिणम कर रही हैं, किंतु तब तक परिणम को प्राप्त नहीं होती जब तक इनका संयोग नहीं मिलता है। तब तक अर्थ ये है, नवीन कर्म का यदि आश्रय होता है वो अपने आप नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकता, किंतु रागादिक भावों का जब संयोग निमित्त के रूप में मिल जाता है तो उस निमित्त के माध्यम से ही वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो करके बंध को प्राप्त होती हैं। उस समय वो कर्म और वर्गनाएं अपने कर्मों का वह कर्ता सिद्ध होती हैं। जीवस्य, ये जीव के ही मिथ्यात्व रागादि परिणाम है। कस्य? जीवस्य, जीव के जो मिथ्यात्व रागादि परिणाम है उनसे संयुक्त हो करके वो कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होती है। इसी प्रकार जीव अपि कर्म भावेन संयुक्त सन, जीव भी कर्म के भाव से संयुक्त होता हुआ, कर्म भाव से संयुक्त का अर्थ क्या लेना? यानी द्रव्य कर्म के संयोग को लेकर के ही जीव ही रागादिक भावों को करता है, अन्यथा नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य है। यानी कुल मिलाकर के कि पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म के निमित्त को लेकर के ही जीव रागादिक भावों का कर्ता सिद्ध होता है, और इसी प्रकार रागादिक भावों के निमित्त को लेकर के ही कर्म वर्गनाएं कर्मों का वो कर्ता होती, कर्मों के कर्ता के रूप में उनको स्वीकार किया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना ये कार्य बन नहीं सकता। भोक्ता पुनः भवति, इस प्रकार वह जीव भोक्ता भी है। कैसो? ये वह निर्विकार चिदानंद एक अनुभूति रहता जीव, विकार से रहित जो चैतन्य आनंद की अनुभूति रूप जो जीव है, उससे रहित जो जीव है वही रागादिक भावों का भोक्ता हो सकता है। यानी जिस समय आप रागादिक का संवेदन कर रहे हैं उस समय आप निर्विकार चिदानंद एक अनुभूति से रहित हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखो कैसे 50 साल हो गए सुनते सुनते गुरुदेव ने, उनके सामने भी यही स्थिति थी। कैसी धारणा बनती है लोगों की, आगम को पढ़ते हुए भी वो विपरीत धारणाएं बना लेते हैं। विपरीत धारणा क्या? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निर्विकार चिदानंद एक अनुभूति से जब जीव रहित होता है उस समय वह रागादिक भावों का भोक्ता होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो चतुर्थ गुणस्थान में असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन तो विद्यमान है, उस समय वह रागादिक भावों का भोक्ता नहीं होगा क्या?
रागादिक भावों का संवेदन चतुर्गुण स्थान में होता है क्या नहीं होता है? उनका ये कहना है कि चतुर्गुण स्थान में रागादिक भावों का वह भोगता नहीं, उस समय भी निर्विकार चिदानंद एक अनुभूति उन्हें होती है। इस प्रकार उनकी धारणा बनी हुई है, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र को वो स्वीकार करते हैं। सन 75 में जब आचार्य महाराज हम लोगों को, जब हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, उस समय फिरोजाबाद में गोपाल दास जी बरैयाकृत जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसका अध्ययन करा रहे थे। उस समय ये प्रकरण आया था कि अनंतानुबंधी के अनुदय में स्वरूपाचरण चारित्र होता है। उसमें लिखा हुआ अभी भी वह विषय मिलेगा आपको प्राचीन प्रति में। यदि मान लो नए नए एडिशन निकल रहे हैं तो उसमें संशोधन हो सकता है, किंतु प्राचीन प्रति उस समय की जो प्रति थी वो उसमें ये प्रकरण मिला था। उस समय उसी समय गुरुदेव ने हम लोगों को संकेत दिया था कि देखो अनंतान मंदिर के अनुदय में कभी भी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र के लिए समस्त मोह क्षोभा भावात अत्यंत निर्विकारः निर्विकल्प रूप आत्मन परिणाम साम्यम ऐसा कहा। स्व समय प्रवृत्ति इत्यर्थ ऐसा कहा है। तो समस्त मोह और क्षोभ, मोह समस्त मोह का अर्थ दर्शन मोनी और क्षोभ का अर्थ चारित्र मोनी। तो दर्शन मोनी और चारित्र मोनी रूप समस्त मोह का अभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा? 11वें में अथवा 12वें में, उपशम के अपेक्षा से उपशांत मोह में और क्षय के अपेक्षा से क्षीण मोह। इस प्रकार 11वें और 12वें गुणस्थान में ही समस्त मोहनी कर्म का उपशम अथवा क्षय होता है। फलस्वरूप वह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है और इनको चतुर्गुण स्थान में ही प्रकट हो गया। क्यों? अनंतान बंदी का अनुदय है। और उनका ये कहना है कि जहाँ संवर है वहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र है, क्योंकि अनंतानुबंधी का संवर हो चुका है। ये उनकी धारणा है। ठीक है, अनंतानुबंधी का संवर तो हुआ है, क्योंकि सम्यक की उत्पत्ति तब होती है जब 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, तब कहीं जाकर के सम्यक की उत्पत्ति होती है। ये बिल्कुल ठीक है। तो उस समय 41 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी का भी संवर हो चुका है, इसलिए वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र होना चाहिए, क्योंकि अनंतानुबंधी संबंधी राग का अभाव हुआ है, इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र होना चाहिए, ऐसा उनका मंतव्य था। अभी भी है, किंतु आचार्य महाराज ने उनके लिए ये कहा, यदि आपकी धारणा अनंतानुबंधी के अनुदय में संवर होने के कारण स्वरूपाचरण चारित्र की धारणा आपकी है, तो अनंतानुबंधी का अनुदय तृतीय गुणस्थान में भी है, तो वहां पर भी निर्विकल्प समाधि को स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां पर भी स्वरूपाचरण चारित्र का अस्तित्व मान लेना चाहिए। तब जाकर के थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी। फिर भी पूर्व धारणा बनी हुई रहती है, आग्रह उन लोगों का रहता। अब क्या करें? एक बार तो ये भी सुनने में आया कि हमारा इतने सालों की धारणा को हम कैसे छोड़ें, और दूसरी बात, इस प्रकार स्वाध्याय करते करते काफी समय व्यतीत हुआ है और फलस्वरूप जितने भी श्रोतागण हैं उनकी धारणा भी बन चुकी हैं, और उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? जैसा तुम्हारा होगा वैसा उनका होगा। और क्या, आपकी यदि विपरीत धारणा है, आपकी यदि आगम से हट कर के धारणा आपने बना ली है, उसी प्रकार उन लोगों की भी धारणा होगी। इस धारणा को आप बनाए रखना चाहो क्या? कुछ बोले नहीं हो। अर्थ ये है कि अनंतानुबंधी रूप राग के अभाव में वहां पर एक प्रकार का असंयम तो समाप्त हुआ है, किंतु दो प्रकार का असंयम अभी भी विद्यमान है, क्योंकि
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, ये जो 12 कषाय हैं, ये 12 के 12 कषाय सर्वघाती हैं और इनका उदय जब तक रहेगा तब तक संयम का सद्भाव नहीं होगा और संयम के बिना स्वरूपाचरण चारित्र संभव नहीं। और संयम आने के उपरांत भी जब तक वह रत्नत्रय भेदात्मक है तब तक भी वह स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता। जब तक अभेद रत्नत्रय की परिणति नहीं बनती है तब तक स्वरूपाचरण चारित्र संभव ही नहीं। तो चतुर्थ गुण स्थान में अभेद रत्नत्रय को स्वीकार करना चाहो क्या? और अभेद रत्नत्रय यदि स्वीकार करते हैं तो भेद रत्नत्रय के अभाव में ही अभेद रत्नत्रय हो गया आपके लिए, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में कोई संयम तो है नहीं, रत्नत्रय तो है नहीं और रत्नत्रय के अभाव में अभेद रत्नत्रय को आप स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, बात बनती नहीं है। इसलिए निर्विकल्प जो अवस्था है, निर्विकार चिदानंद रूप जो अनुभूति है जीव के लिए, वह उपशांत मोह अथवा क्षीण मोह की अपेक्षा। इसलिए वीरसेन स्वामी का भी यही कहना है कि 10वें गुण स्थान तक वो क्या मानते हैं? धर्म ध्यान मानते हैं, सराग दशा मानते हैं, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोक का उदय चल रहा है। उसके उदय में वो वीतरागता का अनुभव नहीं कर सकते और यह विषय तत्वार्थ सूत्र से भी पुष्ट हो जाता है। यह विषय बल्कि तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से इनका विषय पुष्ट और हो रहा है। उमा स्वामी महाराज भी यही कहना चाहते हैं कि 10वें गुण स्थान में वीतरागता नहीं। ये कहाँ आया महाराज? सूत्र में आया है, सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागियो चतुर्दश। परिचयों का कथन चल रहा है। उस समय 14 परिचय कहाँ पर होते हैं? तो सूक्ष्म सांप्राय अर्थात 10वें गुण स्थान में और छदमस्त वीतराग यानी 11वें 12वें में। 11वें 12वें गुण स्थान को उन्होंने वीतराग संज्ञा दी है, भले ही छदमस्त वीतराग है क्योंकि सर्वज्ञ है नहीं, किंतु वीतराग अवस्था 11वें 12वें गुण स्थान में वो स्वीकार करते हैं। इसके नीचे वीतराग अवस्था नहीं, इसलिए 10वें गुण स्थान तक वह सराग दशा मानी जाती है। और ये बात अलग है कि वह सराग दशा बहुत अल्प मात्रा में है, यह अलग वस्तु, किंतु उस सूक्ष्म लोभ के उदय से भी सांप्रायिक आश्रम ही हो रहा है, इर्यापत आश्रम नहीं हो रहा है। 10वें गुण स्थान में जितने भी प्रकृतियों का आश्रम हो रहा है अथवा बंद हो रहा है वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के हो रहा है, इसलिए सांप्रायिक आश्रम का वहां पर सद्भाव है। किंतु 11वें 12वें गुण स्थान में सांप्रायिक आश्रम का अभाव हुआ और एक समयवर्ती इर्यापत आश्रम हो रहा है, इसलिए वीतराग दशा 11वें 12वें के बिना वह स्वीकार नहीं करना चाहते। जगन्य अवस्था के अपेक्षा से नीचे स्वीकार कर लेते हैं, जैसे धर्म ध्यान योग्य व शुद्धोपयोग अलग क्वालिटी का है और शुक्ल ध्यान के साथ संबंध रखने वाला व शुद्धोपयोग अलग क्वालिटी का है। तो प्रवहमान मत के अपेक्षा से शुक्ल ध्यान अष्टम गुण स्थान से प्रारंभ होता है, किंतु अष्टम नवम दसम गुण स्थान में भी वह शुक्ल ध्यान होकर के भी वह परिपूर्णता को प्राप्त नहीं है। तो 11वें और 12वें गुण स्थान में ही सिद्धोपयोग की परिपूर्णता मानी जाती है, जो कि वह उपशम अथवा क्षय होने के फलस्वरूप, ये इसका अर्थ है। कर्ण समाप्त हो गया। परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अथ अत्रापि पूर्वोक्तम अपि प्रवृत्तम पुनरपि कर्म रहितत्वम मुख्यत्वेन प्रतिपादयति। अब पूर्व में जो प्रभुत्व का व्याख्यान किया है उसी को कर्म रहितत्व बने की मुख्यता के साथ प्रतिपादन किया जा रहा है। ओ संत खीन मोह
मग्गम जन भाषिदेन समोगदो नानानुमग्गचारी निवानपुरम भजति धीरो। जिनेंद्र भगवान के कथन से मार्ग को प्राप्त होता हुआ कौन? उपशांत और क्षीण मोह वाला जीव जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जो मार्ग उपदिष्ट हुआ है उसको प्राप्त करता हुआ नानानुमग्ग जारी सम्यक ज्ञान के अनुरूप ही आचरण करने वाला ऐसा धीर भव्य जीव है जो कि निर्वाणपुर को प्राप्त करता है अथवा निर्वाणपुर की ओर चला जाता है या विहार करता है, ऐसा इसका आशय है। उपशांत क्षीण मोह, उपशांत और क्षीण जिसका मोह हो चुका है। अत्र उपशम शब्देन औपशमिक सम्यक्तम, क्षीण शब्देन क्षायिक सम्यक्तम, द्वाभ्याम तो क्षायोपशम सम्यक्तम इति ग्राह्यम। यहाँ पर उपशम शब्द से क्या लेना? औपशमिक सम्यक्ति लेना, क्षीण शब्द से क्षायिक सम्यक्ति लेना और दोनों से यानी उपशम और क्षीण इन दोनों शब्दों से क्षायोपशमिक सम्यक्ति ग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य है। मग्गम का अर्थ क्या है? भेदाभेद रत्नत्रय आत्मकम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गम। मार्ग का अर्थ भेदात्मक और अभेदात्मक जो रत्नत्रय है उसको, जो कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में है, उसको यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। पहले भी शायद कुंडलपुर में भी यह प्रसंग आया था और प्रसंग के अनुरूप इस विषय को रखा था। यहाँ पर पुनः वही विषय आ रहा है कि निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का सिद्ध होता है। एक भेद रत्नत्रय आत्मक मोक्ष मार्ग और एक अभेद रत्नत्रय आत्मक मोक्ष मार्ग। ये दोनों मोक्ष मार्ग आत्माश्रित है, यह सिद्ध होता है। क्योंकि भेद रत्नत्रय भी एक गुणस्थान की ही परिणति है। भेद रत्नत्रय का अर्थ उपयोग में भेदात्मक परिणति देखने को मिलती है। इसको अमृतचंद सूर्य ने भी एक स्थान पर उल्लेख किया है कि सप्त तत्वानां श्रद्धान रूपेण ज्ञानस्य यद भवनम। 7 तत्वों के श्रद्धान के रूप में जो ज्ञान का परिणमन है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। क्योंकि 7 तत्वों के श्रद्धान के रूप में ही ज्ञान का परिणमन चल रहा है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और सप्त तत्वानाम अधिगम रूपेण ज्ञान से यद भवनम, 7 तत्वों के जानने के रूप में जो ज्ञान की परिणति है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और राग द्वेषादि परिहार रूपेण ज्ञान से यद भवनम, राग द्वेषादि के परिहार के साथ जो ज्ञान की परिणति है उसका नाम सम्यक चारित्रम ऐसा कहा। एतावता ज्ञानम एवं मोक्ष मार्ग है। इस दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान ही मोक्ष मार्ग सिद्ध होता और है भी, क्योंकि उपयोग की तो आखिर परिणति है। श्रद्धान रूप जो भाव आ रहा है आत्मा में, वह श्रद्धान अपने आप में चेतनात्मक वह श्रद्धान है क्या? वह श्रद्धान अचेतनात्मक है?
चेतनात्मक है, मतलब चैतन्य गुण की अथवा उपयोग की ही वह परिणति है जो कि श्रद्धान के रूप में है। और कभी वह चैतन्य की परिणति जानने के रूप में वह उसका परिणमन होता है, और कभी राग द्वेष आदि के परिहार के साथ वह ज्ञान का परिणमन होता है, जिसका नाम सम्यक चारित्र की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए वस्तुतः देखा जाए ज्ञान को ही मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि आचरण भी भावात्मक है और ज्ञान भी भावात्मक है और श्रद्धान भी भावात्मक अर्थात उपयोगात्मक है। इसलिए ये उपयोग से तीनों भिन्न नहीं है। इसमें विकल्प के साथ ज्ञान की परिणति चल रही है, किंतु वह ज्ञान की परिणति विकल्पात्मक न रह करके अभिन्न रूप से ज्ञान का परिणाम जब होगा उस समय वह अवेद रत्नत्रय की संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। हाँ हाँ, आप बोलो, आप बोलो। हाँ, क्या विवक्षा रही होगी उनकी, क्योंकि वह श्रद्धान किसका किया जा रहा है और करने वाला कौन है और किसके द्वारा श्रद्धान किया जा रहा है, ये तीन पकड़ेंगे हम। कर्ता कर्म और करण को पकड़ेंगे तो अपने आप ही वह श्रद्धानात्मक जो भाव है वह चेतनात्मक है क्या अचेतनात्मक है, ये सिद्ध होता है। श्रद्धान करने योग्य जो पदार्थ है वह श्रद्धेय माना जाता है और को उसका श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि माना जाता है। किसके द्वारा श्रद्धान करता है? वो तो अभेद हो गया ना, लेकिन भेद परक कथन में भी किसी वस्तु के प्रति श्रद्धान का भाव जागृत हो रहा है, वो आत्मगति तो भाव है। तो आत्मा के द्वारा ही आत्मा पदार्थ के प्रति श्रद्धान करती है या जीव पदार्थ का श्रद्धान करता है, इसलिए पदार्थ श्रद्धान के योग्य हो गए। श्रद्धान करने वाला जीव है, और किसके द्वारा श्रद्धान करता है? श्रद्धा गुण के द्वारा श्रद्धान नहीं करता, क्योंकि श्रद्धा गुण पहले से गुण है, तो श्रद्धान क्या वस्तु? ज्ञान गुण के माध्यम से ही वह पदार्थ श्रद्धान का विषय बनता है, ऐसा अमृतचंद सूरी का कहना है। हाँ, क्योंकि उपयोग आत्मक जो है वह जीव है, जीव का चैतन्य जो गुण है वह उसका निजी गुण है, उस गुण के द्वारा ही वह पदार्थ का श्रद्धान कर रहा है, जान रहा है और राग द्वेष आदि के परिहार के साथ वह ज्ञान ही परिणमन कर रहा है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ज्ञान की ही परिणति है। जैसे ये श्रद्धान कर्म जो किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? जिसके द्वारा किया जा रहा है वह तादात्म्य संबंध है उसका। जैसे अग्नि ही दहती, अग्नि जलाती किसको? इंधनम केन दाह परिणामेन, उष्ण परिणाम के द्वारा अग्नि ईंधन को जलाती है। उसी प्रकार आत्मा श्रद्धान करती है, आत्मा श्रद्धान करती है। किसका श्रद्धान करती है? पदार्थ का श्रद्धान करती है। किसके द्वारा? ज्ञान गुणेन। क्योंकि श्रद्धान को अचेतन मानेंगे तो अचेतन के अचेतन गुण के द्वारा पदार्थ का श्रद्धान थोड़ी होता है। इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए हमारा कहना है कि वह श्रद्धा गुण अचेतन हो कैसा सकता है? श्रद्धा को आप गुण मानो, उसकी संज्ञा दी गई है एक्चुअल में, क्योंकि अग्नि में एक ही गुण के द्वारा कार्य हो रहा है।
क्योंकि अग्नि ईंधन को जलाती है और अग्नि अन्न को पकाती है और अग्नि पदार्थ को प्रकाशित करती है। तो अग्नि, ये सारे अग्नि के द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो वह अग्नि किसके द्वारा इस प्रकार के कार्य को वह कर रही है? तो उष्ण गुण के द्वारा। तो वो उष्ण गुण में 3 प्रकार के कार्य करने की क्षमता है। उसी प्रकार ज्ञान गुण में ही 3 प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, जिसके द्वारा वह जीव श्रद्धान भी कर रहा है, जान भी रहा है और बलाद विषादिक के परिहार के साथ वह चारित्र का अनुभव भी कर रहा है, चारित्र रूप परिणाम भी कर रहा है। ये इसका अर्थ है। इसलिए हाँ बनने दो। हाँ ठीक है। इसलिए बनता है क्योंकि वह ज्ञान गुण का ही वह कार्य है। रहने दो, होने दो ना, होने दो। किंतु जड़ात्मक गुण के द्वारा श्रद्धा नहीं होता। हाँ ठीक है ना फिर। हाँ ठीक, जो चैतन्य की परिणति है। क्योंकि हाँ तो क्षायिक, ये तो बहुत स्थूल बात कही आपने। हम ये कहना और चाहते हैं उस श्रद्धान के माध्यम से अमूर्त का भी श्रद्धान किया जा रहा है। श्रद्धा गुण के द्वारा मूर्तात्मक चेतनात्मक समस्त पदार्थों का श्रद्धान जो किया जा रहा है वह जड़ात्मक गुण के द्वारा संभव ही नहीं। इसलिए वो उसको चेतनात्मक मानो, किंतु वह श्रद्धान जो हो रहा है वो परोक्ष पदार्थ का ही श्रद्धान होता है। पदार्थ यदि प्रत्यक्ष हो जाए तो श्रद्धान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी कथनचित उपचार से भगवान भी श्रद्धान कर रहे हैं, उनके पास भी श्रद्धान गुण है, ऐसा कथन पद्धति वस्तुतः। जैसे अपने पास है ना, हम सिद्धांत के साथ ही चलेंगे, उदाहरण सिद्धांत का ही देंगे कि ध्यान का क्या स्वरूप बताया। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आ अंतर मुहूर्तात्। वह एकाग्र एक ही पदार्थ में टिक करके जो उपयोग है उसका निरोध किया जाता है। चिंता का अर्थ उपयोग है, उसका निरोध करने का नाम ध्यान है ना। अब ज्ञान का निरोध, यानी ज्ञान में जो वाइब्रेशन है, ज्ञान में जो चंचलता है, उसको रोकने का नाम ध्यान कहा। ठीक। अब हम पूछते हैं, केवल ज्ञानी जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है, अब वो केवली भगवान अंतिम 2 शुक्ल ज्ञान उनके द्वारा होता है। अब ये क्या तो अब उनका ज्ञान भी क्या चंचलात्मक है क्या? उपचारेण, उसको उपचार से ध्यान की संज्ञा दी है। उसी प्रकार केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों का श्रद्धान करते हैं। ये औपचारिक है अथवा भूत प्रज्ञापन नियापेक्षिया इत्यर्थ। क्योंकि श्रद्धान रूप जो परिणति है वो परोक्ष पदार्थ के प्रति ही श्रद्धान किया जाता है। श्रद्धान का अर्थ सीधा अर्थ है विश्वास, और पदार्थ के प्रति जो विश्वास किया जाता है, और जब तक वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है तब तक विश्वास कर लो, और प्रत्यक्ष होने के उपरांत फिर विश्वास की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता। तो बना रहने का अर्थ क्या है? वो एक्टिव नहीं है एक्चुअल में। वो सारे सारे वैभाविक गुण भी शक्ति के रूप में विद्यमान है, किंतु काम में नहीं आते। वो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को भगवान जानते नहीं,
जानने के लिए उनका उपयोग का प्रयोग नहीं हो रहा है, किंतु वह निजानंद रसलीन कहा है, इसलिए समस्त पदार्थ जानने में आ रही हैं। व्यवहार ये कथन पद्धति। इसी प्रकार भगवान भी पदार्थ के प्रति श्रद्धान करते हैं। ये अवगाढ़ है, परमावगाढ़ है, आदि आदि जो कुछ भी विवक्षा बनाई जा रही है, ये एकमात्र विवक्षा भेद है, वस्तुतः नहीं है। लेने दो ना, रहने दो। जब वैभाविक गुण भी शक्ति के रूप में रह रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मार्ग मंजिल में रहता है क्या? आपको उत्तर देना है। मार्ग मंजिल में नहीं है, तो मार्ग मंजिल में नहीं है तो सम्यक दर्शन कैसा रह सकता? क्योंकि वो भी मार्गात्मक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब वहां पर श्रद्धान काम कर रहा है तो मार्ग भी काम कर रहा है वहां पर, ऐसा मानना पड़ेगा। तो वस्तुतः वह क्या है वो? इसलिए एक बार गुरुदेव ने कहा था, हमने तो उनके मुख से लगभग 3-4 बार तो सुना है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना ये मेरा विषय नहीं। उन्होंने ये कहा था कि सिद्धों के 8 गुण होते हैं, सम्मत नान दंसन आदि आदि। तो वहां पर सम्यक्त का अर्थ क्या लेना? ये उन्होंने ये कहा था, समीचीन परिणमन का नाम सम्यक्त है, यह गुण है। क्योंकि इसमें श्रद्धान नहीं है, समीचीन परिणाम का नाम ही सम्यक्त गुण है और असमीचीन परिणाम का नाम ही विपरीत गुण है। सम्यक अर्थात समीचीन, और उसमें भावात्मक में तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है अंश धातु के साथ। सम समीचीन रूपेण अंशति परिणमति इति सम्यक तस्य भाव सम्यक्तम, ऐसा कहा। तो समीचीन परिणम करने रूप वह एक गुण हो गया। फिर बाद में ज्ञान दर्शन आदि आदि ऐसे 8 गुण लिए। इसलिए इस विवक्षा से वहां पर श्रद्धान करने रूप गुण को स्वीकार हम नहीं करना चाहेंगे, ऐसा गुरुदेव का भाव था। यदि सम्यक्त को भी गुण के रूप में स्वीकार करते हैं तो यथा क्या चारित्र को भी स्वीकार कर लेना चाहिए सिद्धों में। यथा क्या चरित्र, ठीक है ना। कारण माने हैं, कार्य तो नहीं है ना वो। एक मिनट, ये इनको कारण के रूप में स्वीकार किया, कार्य के रूप में स्वीकार तो नहीं किया। इसलिए जब तक मुक्ति नहीं तब तक वह कारण समयसार है, कार्य समयसार थोड़ी। क्योंकि प्रागभाव हुए बिना अग्रिम पर्याय की उत्पत्ति संभव नहीं है। होने दो, लेकिन होते हुए भी वह किसकी परिणति है? ये अमृतचंद सूरी का ये कहना है, एक ज्ञान गुण की परिणति। लेकिन ज्ञान गुण की परिणति होते हुए भी वह क्षोभम ज्ञानात्मक ज्ञान गुण की परिणति, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं वो। कथनचित में ही आएगा। इसलिए उनका ये कहना है, क्योंकि ध्यान जो होता है, अब यूं लेंगे हम आपको, ध्यान किस गुण की परिणति? चलिए अब ये सम्यक चारित्र, ये इसको एक तरफ रखो आप। अब ध्यान को लेकर के आपके सामने चर्चा करना चाहते हैं कि वह ध्यान किस गुण की पर्याय है या किस गुण की परिणति है। क्योंकि पूजपा स्वामी ने भी स्पष्ट लिखा है, अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा कहा। प्रतिभाषित होने वाला जो ज्ञान है वही ध्यान है, ऐसा कहा। तो ध्यान में ज्ञान की ही परिणति है, एकाग्र परिणति ज्ञान की, वह ज्ञान का रूप ले। इसलिए ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों चैतन्य गुण की ही परिणति है, ये सिद्ध होता है। इसलिए जब तक यह विकल्पात्मक उपयोग की परिणति रहेगी तब तक उसको भेद रत्नत्र की संज्ञा दी है।
अब ये तीनों जब अभिन्न हो जाएंगे, कोई विकल्प नहीं रहेगा, ये श्रद्धा रूप, ज्ञान रूप और चारित्र रूप वो एक में खो जाएंगे, तो उसका नाम अभेद रत्नत्रय कहा। वह भी ज्ञान गुण की ही परिणति। ज्ञान को छोड़ करके और कोई भी गुण एक्टिव नहीं हो सकते। आत्मा के, हाँ वही हम आत्मा के अनंत गुण हैं, उसमें से एक ऐसा चैतन्य गुण है जिसके द्वारा अनंत गुणों का अस्तित्व ज्ञात हो जाता है। अनंत गुणों का अस्तित्व अपने अपने गुणों के द्वारा ज्ञात नहीं होता, उसको उसमें प्रमेयत्व गुण है, किंतु यह ज्ञान गुण के माध्यम से वह सारे ज्ञेय पदार्थ जानने में आ रही हैं। इसलिए ज्ञान गुण की ही एक करामत है, इसके माध्यम से सबका अस्तित्व जानने में आ रहा है। इसलिए श्रद्धान वह भी ज्ञान के पर सम्यक दर्शन अपने आप में समीचीन है, उसके माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आई है। हाँ क्या पृथक नहीं हो रहा है, वो वस्तुतः अभेद में भी कारण कार्य की व्यवस्था चलती है महाराज, भेद में ही चलते, ऐसा थोड़ी है। अभेद में भी ज्ञान औपनिषद में ये नहीं, वो उसकी विवक्षा मत करो, उसकी विवक्षा नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन के भेद किए गए हैं। दर्शन मुनि के उपशम क्षय क्षोपशम की अपेक्षा से सम्यक दर्शन में भेद किए हैं। ये सम्यक दर्शन के भेद हैं, न कि ज्ञान गुण के भेद हैं, किंतु सम्यक दर्शन अपने आप में ज्ञानात्मक है। बिल्कुल, तो इसलिए उसमें, क्योंकि उस गुण में तीन कार्य हो रहे हैं, तीन प्रकार के कार्य हो रहे हैं, इस अपेक्षा से उसमें अभेद में भी भेद की परिकल्पना की जा रही है। वस्तुतः वह पृथक नहीं है, वस्तुतः वह तीन नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? बहुत अच्छा, ये बहुत आपके निमित्त से अच्छा खुल रहा है। नहीं, वस्तुतः तो इसका अर्थ ये है कि उस उपयोग में, उस उपयोग के द्वारा तीन कार्य देखने में आ रहे हैं, इसलिए उस उपयोग को त्रयात्मक स्वीकार कर रहे हैं। वस्तुतः वह तीन भेद नहीं है, वो चैतन्य की ही परिणति है। उष्ण गुण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अन्न को पकाने वाला कोई उष्ण गुण भिन्न हो, पदार्थ को प्रकाशित करने वाला कोई उष्ण गुण भिन्न हो, ईंधन को जलाने वाला कोई उष्ण गुण भिन्न हो। उष्ण गुण तो एक ही है, किंतु उसके द्वारा तीन कार्य देखने में आ रहे हैं, इसलिए उसको इस स्वरूप के अपेक्षा से, उपचार से उसके तीन भेद किए जा रहे हैं, वस्तुतः है नहीं। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2